नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं, ये आज का ही है, शारीरिक परीक्षा के नए मानक बनाने का प्रस्ताव। तो आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा। दोस्तों इसमें हो क्या रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती में शारीरिक परीक्षा के लिए एक मानक लागू करने को चयन आयोग ने प्रस्ताव ड्राफ्ट बनाने की अनुमति मांगी है। दोस्तों इस पर बहुत पहले भी आया था, बहुत समय हो गया लगभग इसको, कि ये पहले से ही चल रहा था कि एक मानक होगा। अब सरकार की सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद आयोग मानकों का समय निर्धारित करने को अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से सर्वे करेगा। प्रदेश में पहली बार सीधी भर्ती में शारीरिक टेस्ट वाले रिक्त पदों के लिए एक मानक बनाए जा रहे हैं। अभी दोस्तों कौन कौन से होते हैं, जैसे पुलिस है, यहाँ फिजिकल होता है, बंदी रक्षक वो भी पुलिस ही है तो वहाँ भी फिजिकल होता है, पटवारी वहाँ फिजिकल होता है, फॉरेस्ट गार्ड वहाँ फिजिकल होता है। तो जहाँ जहाँ दोस्तों फिजिकल होता है उसके संबंध में है। प्रदेश में पहली बार सीधी भर्ती में शारीरिक टेस्ट वाले रिक्त पदों के लिए एक मानक बनाए जा रहे हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में कम समय लगेगा और अभ्यर्थियों को तैयारी करने में आसानी होगी। अभी तक सीधी भर्ती में शारीरिक परीक्षा के लिए हर विभाग में अलग अलग मानक है। अभी दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि फॉरेस्ट गार्ड में भैया 25 किलोमीटर दौड़ना होता है, पटवारी बनना है तो 7 किलोमीटर दौड़ना है, बाकी उत्तराखंड पुलिस तो 3200 मीटर यानी कि 3.2, बाकी अलग अलग है सबके लिए, तो इतना अलग अलग दौड़ना आपको यहाँ पड़ता है। तो जिससे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जिन पदों की सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा होनी है, अब बहुत से ऐसे हैं दोस्तों इनमें कि आयोग पहले पेपर करा ले रहा है फिर फिजिकल। अब कई ऐसे हैं जिनमें आयोग कह रहा है कि पहले उनमें अभी भी फिजिकल ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जिससे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जिन पदों की सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा होनी है उसके लिए एक मानक बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें शारीरिक परीक्षा होनी है। प्रस्ताव में आयोग ने नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला और ये मरुस्थल स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर स्पोर्ट्स संस्थान, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जसपाल राणा शूटिंग संस्थान, जसपाल राणा के नाम पर है, खेल विभाग में विशेषज्ञों के सुझाव पर शारीरिक परीक्षा के लिए 4 श्रेणियां बनाई हैं जो देश में सभी शारीरिक दक्षता में लागू हैं। मानकों में समय और दूरी का निर्धारण करने के लिए आयोग की ओर से प्रत्येक आयु वर्ग के हिसाब से सर्वे किया जाएगा। तो अब यहाँ पर है कि सहमति के बाद होगा प्रदेश में सर्वे और समूह ग की सीधी भर्ती के लिए एक होंगे मानक। तो समूह ग की दोस्तों जो भी भर्ती हो, जैसे अब पुलिस को भी जैसे उसको भी यूके SSC करा रहा है, बाकी फिजिकल तो देखने वाली बात, बाकी जैसे फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल होता है, पटवारी का है, तो इन तमाम दोस्तों जो वैकेंसी बंद दरोगा में भी। तो यहाँ पर संतोष बडोनी सचिव का क्या कहना है, शारीरिक परीक्षा के लिए नए मानक बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। शासन की सहमति के बाद ही शारीरिक मानकों के लिए समय व दूरी का निर्धारण करने को सर्वे किया जाएगा, कितना दौड़ना है कितना क्या, तो ये दूरी का निर्धारण करने को सर्वे किया जाएगा। सचिव संतोष बडोनी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अभी दोस्तों इस पर अब समय लगेगा, अभी मैं इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। अब देखने वाली बात होगी कि दोस्तों इस पर अब क्या होता है। बाकी जो है फिजिकल अभी दोस्तों अब पहले क्योंकि आयोग ने प्रस्तावित जो पटवारी के लिए तो एग्ज़ाम वहाँ रखा था दोस्तों, वो रखा था नवंबर दिसंबर, लेकिन अब अभी तो मुश्किल है क्योंकि अभी जो BDO का एग्ज़ाम है, पिछली बार दोस्तों नवंबर में 6 नवंबर को उसके फॉर्म आए थे, लेकिन मई माह उसका एग्ज़ाम प्रस्तावित था, लेकिन अभी उसकी डेट नहीं आई है। लेकिन अभी इसके लिए दोस्तों या तो दिसंबर में हो जाए या फिर देखने वाली बात होगी जनवरी फरवरी में होते हैं या नहीं होते मार्च में। अगर दोस्तों दिसंबर तक नहीं होता है तो फिर एग्ज़ाम मान के चलिए कि अप्रैल में ही होगा। बाकी पुलिस भर्ती भी आएगी दोस्तों, सब कुछ ये नए साल में ही अप्रैल मई जून जुलाई यही आपके सब ये फिजिकल ये सब कुछ पेपर इन्हीं महीनों में होने हैं, क्योंकि दोस्तों फिर दिसंबर के बाद दोस्तों 20-25 दिसंबर के बाद आचार संहिता लगने की ऐसी बात चल रही है कि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। फिर देखने वाली बात होगी कौन कौन से पेपर हो पाते हैं। हालांकि आयोग पेपर करा सकता है, लेकिन क्योंकि आयोग ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि जो आयोग के अधिकारी हैं वो उसमें भी बिजी हो जाएंगे, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बाकी दोस्तों वीडियो का एग्ज़ाम हो ही जाएगा, बाकी यूके SSC के जो एग्ज़ाम होने हैं वो भी कुछ समय उनमें ज़रूर लगेगा। तो ये थी आज की जानकारी। बाकी इसमें देखने वाली बात होगी कि फिजिकल में क्या होता है, सबके लिए मानक किस तरह के बनते हैं। तो ये थी आज की जानकारी, तो ये आज का ही था। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।